So, guys, next lecture is about MCQs practice and access and limiting agent. अगर कंप्यूटेटिव एग्जाम में इसके MCQs किस तरह हम सॉल्व कर लेंगे इजीली, जो हमें इजीली पता चल जाए कि इसके इस MCQs में हम ये ट्रिक्स यूज़ करेंगे और इसको पला फार्मूले के साथ इसको पला ट्रिक्स के साथ इसको इजीली किस तरह सॉल्व करेंगे. सो पहले तो बताया था अगर एक्सेस बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें क्या होगा. एक इक्वेशन बैलेंस केमिकल है, केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो सिंपली नो कंसेप्ट ऑफ एक्सेस एंड सही एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट. अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर उसको हम इक्वल, अगर एक इक्वेशन है उसको हम इक्वली इंक्रीज और डिक्रीज कर ले तो फिर उसमें भी एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज नहीं होगा. सही. अच्छा, सो एमसीक्यूज के बारे में आते हैं कि एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ सही एमसीक्यूज लिखते हैं. इफ फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन एंड we are react with 5 mole of hydrogen to form water या to give water. सही. find the excess and limiting reagent. सही. इक्वेशन इस तरह है, आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं उसको गौर से पढ़ना है कि अगर इस क्वेश्चन में या इस फार्मूले में हमसे किसके बारे में मांगा जाता है, तो आपने सबसे पहले लिखना है. अगर गिवन सही, अगर कंप्यूटर एग्जाम में बैठे हुए मतलब जो आंसर एंड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं जो लिखने होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, उसको आपने किस तरह जो है ना वो सॉल्व करना है. तो आपने पहले लिखना है गिवन डेटा है, इसमें क्या क्या है. 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन है. फाइंड मतलब टू फॉर्म वाटर जोड़ो. सही. गिव वाटर. सो फाइंड क्या करना है, तो आपने लिखना है फाइंड फाइंड कूलली, कितना किसको फाइंड करना है, क्या मालूम करना है कि एक्सेस एंड लिमिटिंग रीजन को फाइंड करना है. सही. तो इस जो सारे एमसीक्यूज में है, आपने सबसे इसमें क्या करना है कि आपने इक्वेशन को याद रखना है कि इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन किस तरह है. वाटर पम्प, वाटर है ना, वाटर पम्प किससे बनता है अगर हम ले लें तो फिर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है टू गिव वाटर. सही. उसको हम बैलेंस किस तरह करेंगे. ये तो ऑलरेडी जो है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. सही. लेकिन ये जो है ना एटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो ये क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा. मतलब ये तो पहले से 1 था, ये 2 थे, फिर ये बैलेंस नहीं था. अब बैलेंस करते हैं किस तरह बैलेंस करेंगे. ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, वो ये 1 है, ये भी 1 है. सही. लेकिन ये जो है ना क्या है कि इसको अगेन ये बैलेंस नहीं है. ये जो एटॉमिक फॉर्म है मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है ना इसका बनाना ही हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, ये 2H2 हो जाएगा. दे विल फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर. सही. अब ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. अगर देखते हैं कि अगर 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, मीन्स 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, कितना गिवन है, ये 4 मोल हो जाए. अच्छा, सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं कि ये अगर 2 मोल है, सही, 2 मोल है, तो इसके लिए रिक्वायर्ड कितना है, 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, मीन्स 1 मोल. सही. दे विल गिव 2 मोल ऑफ वाटर. ये तो हो गया इसका डिफाइन. सही. ये तो हो गया. अब क्वेश्चन में कितना गिवन है, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, ये 4 हो जाएगा. सही. सॉरी, 4 मोल तो ऑक्सीजन गिवन है, मीन्स 4 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा. सही. 4 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. एंड ये क्या है, कितना गिवन है, 5 मोल. सही. क्वेश्चन में है कि रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ 5 मोल है. सो 5 मोल हाइड्रोजन है. दे विल फॉर्म वाटर, जो भी है लेकिन फॉर्म वाटर.
अब क्या करना है कि इसमें एक्सिस एंड लिमिटिंग रीजन फाइंड कर लेंगे। किस तरह फाइंड कर लेंगे इजीली? अगर इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है कि अगर यहाँ पर क्या गिवन हो, 2 मोल हो, सही, इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, 1 होगा। दे विल फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। अगर ये 5 है, ये 4 है, मीन्स 5 के लिए कितने हैं, 2 के लिए 1 है, तो 5 के लिए क्या होंगे, 5 के लिए रिक्वायर्ड है 10 ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 है, मीन्स लेस है ना। अगर लेस है तो इसको हम कहते हैं कि इट इज अ लिमिटिंग रीजन। इजीली फाइंड, सही। ये 5 मोल है, मीन्स 5 मोल के लिए ये 10 बक नीड है ना, सो ये हो गया 4। मतलब ये क्वेश्चन कहाँ पर स्टॉप होगा, ये क्वेश्चन होगा 2 मोल रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सही। 4 है मीन्स 8 के लिए, मीन्स 8, अगर 8 मोल तक ही हो जाएगा तो फिर 2 मोल जो है ना वो क्या होंगे, एक्सिस होंगे। सो इट इज अ एक्सिस। जो एक्सिस क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, और जो कंज्यूम 100% कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। सो ऑक्सीजन इज एन लिमिटिंग रीजन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि अगर दूसरा गिवन हो किस तरह, सही, आपने इस तरह से फाइंड करना है। अब मुख्तलिफ किस्म, एक में अगर हम आप उसको जो है ना आपको देंगे कि मास इन ग्राम में भी क्वेश्चन देता है कि अगर ये कितने हैं, ये इतने ग्राम है। अच्छा, उसकी भी एक सीक्वेंस प्रैक्टिस करते हैं कि अगर ग्राम गिवन हो और एक ग्राम गिवन हो, ग्राम में गिवन हो, दूसरा किस में गिवन हो, मोल में गिवन हो, तो फिर उसको किस तरह सॉल्व कर लेंगे, तो उसका भी मेथड है। अगर क्वेश्चन लिखते हैं कि अगर इफ 6 ग्राम ऑफ कार्बन react with 0.5 mole of oxygen to give water, carbon dioxide, sorry, सही। सो इट्स फाइंड एक्सीडेंटली मेजरिंग, इसमें भी जो है ना फाइंड क्या क्या करना है, एक्सीडेंट लिमिटिंग रीजन को क्या करना है, एक्सीडेंट लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है। सो पहले ही आपने क्या करना है कि एक इक्वेशन लिखना है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, 2 पाम, यहाँ पर 2 मतलब 2 मोल्स है, मतलब जो है ना मालिक्यूलर पाम में ऑक्सीजन है, क्योंकि ये गैस है। गैस जो है ना वो हमेशा मालिक्यूलर पाम में होता है, एटॉमिक पाम में जो है ना वो पॉसिबल नहीं कि हम इसको इक्वेशन में यूज़ करें, से इसको हम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मालिक्यूलर फॉर्म। इस हाइड्रोजन भी गैस है, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मालिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, सही। सो दे विल फॉर्म वाटर। सो इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन ये भी है, सही, और 1 मोल ये है, 2 मोल ऑक्सीजन है, ये भी हो गया, सही। अब क्या है कि इक्वेशन में गिवन है कि इफ इस टेक 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, 6 ग्राम गिवन है, सही, 6 ग्राम हमें दिया गया है। अब इसको अजली जो है ना वो क्या करना है, आपने फाइंड करना है कि इसको हम इजीली फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, मोल्स फाइंड कर लेंगे। मोल के लिए फार्मूला है कि मास इन ग्राम, मोल फाइंड करने के लिए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मालिक्यूलर मास को हम कर लेंगे, तो इससे आ जाएगा मास इन ग्राम कितने हैं, 6 ग्राम है, 6 ग्राम है। मालिक्यूलर मास कार्बन क्या है, 12 है, तो इससे आएगा हाफ मोल आ जाएगा, सही। इससे आ जाएंगे हाफ मोल, ये भी हाफ मोल हो गया, ये भी हाफ मोल हो गए। अब करना क्या है, सो अब क्या क्या गिवन है, मतलब ये भी जो है ना वो क्या है, मोल से 0.5 मोल है, ये भी 1 है, सो ये प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया, दे विल फॉर्म 1 मोल ऑफ, सॉरी, ये भी जो है ना वो हाफ हो, क्योंकि 1 के लिए 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दे विल फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सही। एंड सो इट्स अ क्या हो जाएगी, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये अगर जी 0.5 मोल है, क्या है, 0.5 हो गया, ये भी 0.5 है, दे विल फॉर्म 0.5, मींस इसमें एक्सीडेंट लिमिटिंग रीजन नहीं होगा, सही। अगर अगर इस तरह क्वेश्चन है कि अगर हमें दिया जाए कि अगर वी टेक, फॉर एग्जांपल, अगर वी टेक 6 मोल ऑफ कार्बन
plus 12 mole of carbon dioxide, they will form कार्बन ऑक्सीजन, दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मेनी मोल्स, ये तो हमें इसको आप मतलब इससे कंसर्न नहीं, आप हमने कंसर्न है किससे, एक्सेस एंड लिमिटिंग क्या होगा। अगर हमें दी जाए 6 मोल ऑफ कार्बन दिया जाए एंड 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया जाए, सही, तो इसमें इजीली आपने जो है ना देखना है कि ये तो 6 है, ये भी 12 है, मतलब एक के लिए 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन नीड है, ऑक्सीजन नीड है, तो ये 12 हो गया, मीन्स इट इज एन एक्सेस एंड दे विल कंप्लीटली कंज्यूमिंग 6 मोल, ये हो जाएगा 6 मोल, ये हो जाएगा, तो फॉर्म 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जो है ना वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा, तो इट्स अ लिमिटिंग रेजेंट, सही। ये एक्सीडेंट लिमिटिंग रेजेंट जो है ना वो बहुत इजीली आप इजीली जो है ना फाइंड कर सकते हैं। आसान तरीका है। अगर अगर एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपके लिए मैं इंशाल्लाह देता हूँ कि आप इस पर प्रैक्टिस कर लें। सूर्य पर थोड़ा सा इसके पर मैं लिखता हूँ कि एमसीक्यूज क्वेश्चन किस तरह है कि लिखते हैं कि इफ 4 मोल ऑफ सल्फर, सही, react with 10 mole of fluorine to form SF6, बस to form 6, सही, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सही। अब इसको आपने मतलब जो है ना वो क्या करना है, इसको आपने खुद करना है। 4 मोल सल्फर हो जाए, 10 मोल जो है ना वो फ्लोरीन हो जाए। सो इक्वेशन क्या होगा, रिएक्शन मैं लिखता हूँ आपके लिए कि अगर आपको इजी किस तरह फाइंड कर लेंगे कि 1 सल्फर रिएक्ट विद 3F2 टू फॉर्म 1 SF6 मीन्स 1 मोल ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। ये क्या है, इसका केमिकल इक्वेशन है, सही। ये केमिकल इक्वेशन है, 1 मोल ऑफ सल्फर नीड 3 मोल ऑफ फ्लोरीन, दे विल फॉर्म 1 मोल ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सही। आपने जो है ना अब इसको मोल करना है, आसानी से मोल्स गिवन है, आपने इजी से फाइंड कर सकते हैं, सही। सो आपने कमेंट में सेक्शन में बताया कि आपने इसका आंसर क्या बताया, और इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं, सही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं कोशिश करता हूँ कि इजी जो ट्रिक्स होते हैं वो इसको अपलोड कर लूँ, ताकि कंप्यूटर एग्जाम में आपके लिए आसानी से हो कि आपने किस तरह एमसीक्यूज को आसानी से कवर करना है, सही। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट परसेंटेज यील्ड के बारे में हम बात करेंगे। थैंक्स।